हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी एजेपी की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 अभी कंटिन्यू है। तो उसमें हमने मैंने बोला था कि प्रोग्राम्स हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम्स का एक लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है, वो आप देख के आना। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो 2 प्रोग्राम हमने देखे थे, ये थर्ड वाला प्रोग्राम है। राइट अ सर्वलेंट विच एक्सेप्ट 2 नंबर्स। ठीक है, एक सर्वलेंट लिखना है हमें जो एक्सेप्ट करता हो 2 नंबर को, मतलब 2 नंबर को वो एक्सेप्ट करता है यूजिंग पोस्ट मेथड, यानी पोस्ट मेथड यूज़ करके। ठीक है, एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम ऑफ दैम। ठीक है, 2 नंबर्स लेने हैं और उसमें पोस्ट मेथड करानी है और उसको डिस्प्ले कराना है। तो हमें पता है आई और सर्वलेंट HTTP वाला पैकेजेस हम डाउनलोड कर देंगे। ये मैं क्यों स्पीड में जा रही हूँ, क्योंकि इसके आगे का लेक्चर आप देख लो, उसके बाद ये लेक्चर देना। मैं अभी भी बोल रही हूँ। ठीक है, मैं तो बोलती हूँ पूरी प्लेलिस्ट देखो पहले, उसके बाद ये लेक्चर पे आना। ठीक है, फिर हमने क्लास बनाया मैक्सिमम नंबर सर्वलेंट का। ठीक है, सर्वलेंट जब भी करेंगे तो एक्सटेंड HTTP सर्वलेंट हो ही जाएगा। ठीक है, फिर डू पोस्ट पिछले मतलब जो हमारा जो पिछला जो लेक्चर था ना, उसमें हम यहाँ पे डू गेट लिखते थे। इधर पोस्ट मेथड है इसलिए हमने पोस्ट लिखा है। सेम ही है, सर्वलेंट रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेंट रिस्पॉन्स। फिर एक्सेप्शन क्या आएगा, तो कि एक्सेप्शन सर्वलेंट एक्सेप्शन आ सकता है या फिर IO एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, क्यों IO, क्योंकि यूज़र से कुछ इंटीजर लेना है। हमने इधर ही बोला था ना कि एक्सेप्ट टू इंटीजर, यानी कि यूज़र से कोई इंटीजर लेना है, तो इनपुट लेने में उन लोगों को गलती हो सकती है, इसलिए हमने IO एक्सेप्शन लगा। और रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, मतलब कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका कंटेंट टाइप क्या होगा, तो टेक्स्ट में होगा और HTML लैंग्वेज में होगा। ठीक है, उसको हमने सेट करा दिया। फिर प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, अभी दो नंबर लेने हैं हमें, तो 2 नंबर में ये फर्स्ट वाला हमने लिया स्ट्रिंग नंबर 1 स्ट्रिंग, ये रेफरेंस वेरिएबल है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नंबर 1, और स्ट्रिंग नंबर 2 स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर हमने आ जाएंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट नंबर जो है उसको हम प्रिंट कराएंगे और सेकेंड नंबर वाला प्रिंट कराएंगे और थर्ड में लिखेंगे कि जो मैक्सिमम हो वो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आ गई। ठीक है, ये सर्वलेंट का प्रोग्राम ही है, ये आप ध्यान से रखना। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यार मैक्सिमम का वो कंडीशन तो हमने लिखी नहीं, तो वो क्या आएगा, वो कहाँ पे आएगा, HTML जब हम कोड लिखेंगे ना उसमें आएगा। इसमें तो सिर्फ सर्वलेंट वाला है, इसलिए सिर्फ एग्जीक्यूट कराने का कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, फिर कैच में हम लोग ये सारी चीज़ें लिख देंगे, लाइक जो भी एक्सेप्शन आएगा वो इधर बता देगा कि भाई नंबर फॉर्मेट में कुछ एक्सेप्शन आया है, तो वो इनवैलिड इनपुट करके हमें बता देगा। ठीक है, अभी जो भी होगा वो कर देंगे। फिर जो भी अंत में जो HTML की हमने जो बॉडी है उसको ओपन करवाई थी, तो वो क्लोज कर देंगे, फिर HTML भी क्लोज करवा देंगे। फिर web.xml तो हम लिखते ही, ये मैंने आगे के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है कि सर्वलेंट के 2 टाइप होते हैं, नेम और क्लास। ठीक है, और सर्वलेंट मैपिंग के भी 2 टाइप होते हैं, 2 क्लासिफिकेशन है, सर्वलेंट नेम और URL पैटर्न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लिखी, और मैंने बोला था कि HTML फॉर्म बनाएंगे, तो हम तो इधर क्या लिखेंगे, पहले HTML फॉर्म टू यूज़ द सर्वलेंट, क्योंकि सर्वलेंट के पास इनपुट कब आएगा, जब उसके पास HTML फॉर्म होगा। ठीक है, जो हम फ्रंट एंड में बनाते हैं। तो इधर HTML का टाइटल हमने मैक्सिमम डाला। ठीक है, फिर हेड को क्लोज करें, बॉडी को चालू करवाया, और फिर एंटर 2 नंबर्स। ये HTML आपको आता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही सर्वलेंट देखना, तो पहले आप HTML का बेसिक देख के आना। फिर हमने ये मैक्सिमम वाला और मेथड पोस्ट वाली ये हमने बोल दिया। फिर टेक्स्ट में ये इनपुट टाइप, क्योंकि इनपुट करेंगे ना यूज़र, तो उसमें हमने टेक्स्ट नेम डाला कि नंबर 1, फिर टेक्स्ट नेम नंबर 2 डाला, और दोनों में फाइन कर दे कि फाइन मैक्सिमम, ऐसा हमने करा दिया। तो फिर सब वो सबमिट कर देंगे, फिर ये सब कुछ हमने क्लोज करा दिया। तो ये हो गया हमारा जो थर्ड प्रोग्राम था वो। अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा है, डिज़ाइन अ फॉर्म टू इनपुट डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय एंड सबमिट द डेटा टू अ सर्वलेंट, यानी कि हमें एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, अभी फॉर्म बनाए तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये पहले तो HTML का यूज़ करके हमें एक लेआउट बनानी पड़ेगी फॉर्म की। ठीक है, फिर उसमें इनपुट डिटेल्स जो भी एम्प्लॉय की, और उसको सबमिट कराना है वो डेटा, और फिर हमें सर्वलेंट को भेज देना है। फिर हमें राइट अ सर्वलेंट कोड दैट विल सेव
द एंटर डिटेल्स, यानी कि जो भी डिटेल्स हमने सेव करवाई है उसको वो राइट करेगा। अ न्यू रिकॉर्ड इन डेटाबेस टेबल एम्प्लॉय विथ फील्ड्स। तो देखो इसमें डेटाबेस भी आया, HTML का फॉर्म भी बनाना है और सर्वलेंट भी करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। लाइक पहले हम HTML का कोड देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। HTML का स्टार्टिंग टैग, ठीक है। फिर हेड में हम टाइटल लिखेंगे कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा हमने फॉर्म का नाम दे दिया। फिर टाइटल को क्लोज करा दिया, फिर हेड क्लोज करा दिया। फिर बॉडी में क्या लिखा कि एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन होगा तो फॉर्म में पहले क्या आएगा कि एम्प्लॉय सर्वलेंट नाम का हमें बनाना है और उसकी मेथड पोस्ट है। क्योंकि हम पोस्ट क्यों लिख रहे हैं इधर, क्योंकि हम सर्वलेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सर्वर को, इसलिए हम लोग पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। गेट यानी कि सर्वलेंट से रिक्वेस्ट यूज़र तक जाना, उसको हम गेट मेथड कहेंगे, ठीक है। तो हमने ये लेबल बना दिए सारे एम्प्लॉय आईडी के। फिर उसका टाइप लिख दिया, फिर एम्प्लॉय नेम उसका टाइप, फिर ईमेल का टाइप, एज यानी उसका टाइप, ठीक है। फिर सबमिट बटन। तो ये हमारा हो गया पूरा HTML का कोड हो गया, ठीक है। ये पूरे का पूरा। फिर जावा सर्वलेंट का क्लास बनेंगे कि जब वो HTML वाला जो कोड है वो सर्वलेंट में आएगा तो क्या होगा। तो ये तो हमें पता है, import java.io वाला पैकेज सर्वलेंट वाला और HTTP वाला पैकेज, ठीक है। फिर हमने क्लास बना दिया, एक्सटेंड करा दिया HTTP को। फिर ये पब्लिक प्राइवेट रखा हमने क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए, इसलिए प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉग की हमने आईडी डाला, ठीक है। उसके बाद जो भी अभी मैंने क्या बोला था कि ये एम्प्लॉय जो आईडी है ना उसको आपको डेटाबेस में से स्टोर करवाना है। तो हमें पता होना चाहिए, जब भी हमने EJP का फर्स्ट चैप्टर देखा था उसमें हमने MySQL के साथ कनेक्शन करवाते, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि हम रूट पासवर्ड लिखते थे, JDBC ड्राइवर उसको मतलब क्या कराते थे, उसको कनेक्ट करवा देते। चेंज अकॉर्डिंग टू योर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपका जो डेटाबेस है उससे तुम कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कनेक्ट करवाओ। तो ये हमने JDBC ड्राइवर लिख दिया, ये रूट पासवर्ड लिख दिया। फिर उसके बाद तो ये हमें पता ही है कि डू पोस्ट मेथड, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स थ्रोस क्या करता है, सर्वलेंट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन, ठीक है। फिर हमने ये स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी लिख दी, ठीक है, हमें जो जो चाहिए वो। तो ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख दी। फिर कनेक्शन हमने करवाया, फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट्स को भी नल करवा दिया क्योंकि इधर कोई स्टेटमेंट पास कराने नहीं है, ठीक है। फिर हमने जो कंटेंट है वो रिस्पॉन्स किस में आएगा, टेक्स्ट और HTML में, तो हमने वो करा दिया और फिर हमने प्रिंट करवा दी, ठीक है। फिर ट्राई में हमने JDBC ड्राइवर कनेक्शन करवाया डेटाबेस से। फिर हमने ये किसका यूज़ किया, प्रिपेयर स्टेटमेंट का। प्रिपेयर स्टेटमेंट में आपको याद हो कि जब भी ये मेरे को डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि मैंने आपको ये पूरा प्रिपेयर स्टेटमेंट और कैलेबल स्टेटमेंट पूरा डिटेल में समझाया है। तो पहले आप प्लेलिस्ट देख के आना, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय आईडी, ईनेम और ईमेल और एज, ये 4 चीज़ें हमें MySQL के जो टेबल है उसमें हमें डालनी है। तो हमने उधर पहले तो क्वेश्चन मार्क डाला और फिर फर्स्ट में एम्प्लॉय आईडी, फिर ईनेम, फिर ईमेल और एज, ये ऐसे 4 चीज़ें ऐसे इधर ऐड होगी, ठीक है। फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे रिज़ल्ट को। जब भी वो 0 से कम वाली रिज़ल्ट मतलब बताएगा तो वो सक्सेसफुल हो गई है, रजिस्टर हो गई है। बट जो नहीं बताएगा, 0 से कम होगा तो एरर आएगा, ठीक है। फिर एक्सेप्शन वाला लिख दिया कि कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो गेट मैसेज में हमें एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। फिर है फाइनली जो इफ़ कुछ भी नहीं डाला यानी कनेक्शन और ये सबको अभी हम क्लोज करा देंगे, मतलब कुछ भी नहीं हुआ तो फाइनली हम कीवर्ड क्यों यूज़ करते थे आपको पता होना चाहिए। फाइनली यानी क्या होता है कि कुछ भी एग्जीक्यूट हो ना हो बट ये फाइनली वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही, इट्स अ कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी ये तो एग्जीक्यूट होगा ही, ठीक है। ये OOP में भी आता है कि फाइनली कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये MySQL टेबल स्कैम क्यों बनाया, क्योंकि ये हमने बोला है कि टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे MySQL में और फिर इधर क्रिएट कराएंगे टेबल, तो उसमें ये वाला सब कुछ लिखना है। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाहते हैं कि आपको एक फॉर्म बनाना है जिसमें डिटेल्स हो। तो फॉर्म कैसे बनाएंगे, HTML से, फिर सर्वलेंट के साथ कनेक्शन करवाएंगे और फिर टेबल बनाएंगे डेटाबेस में। तो हमने ये तीनों चीज़ें कर दी कि फर्स्ट HTML वाला कर दिया, फिर जावा सर्वलेंट वाला भी कर दिया और ये MySQL वाला भी हमने कर लिया, ठीक है।
ठीक है, तो अभी मैंने एक एट्रीब्यूट वाला एक समझाया था टॉपिक, उसमें भी ये एक प्रोग्राम आया था कि सर्वलेंट विच रिप्रेजेंट हाउ टू यूज़ एट्रीब्यूट्स टू सेट एंड पास द वैल्यू टू अनदर सर्वलेंट। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स हम क्यों यूज़ करते थे, बिकॉज ऑफ जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन सर्वलेंट 1 से लेके सर्वलेंट 2 तक हमको पास करवानी हो तो हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते थे। तो हमारा सर्वलेंट 1 क्या करता है, कलेक्ट करता है और डेटा को सेट करता है और फॉरवर्ड करता है सर्वलेंट 2 को, जिसने उसको रिक्वेस्ट किया होगा। और सर्वलेंट 2 क्या करता है, रीड्स द डेटा यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट्स, यानी कि गेट एट्रीब्यूट्स की मदद से वो उसको डेटा को रीड करता है। ठीक है, फिर हमने ये सारे जो हमारे पैकेजेस थे, आईओ एक्सेप्शन, सर्वलेंट एक्सेप्शन, वेब सर्वर एक्सेप्शन, एचटीटीपी, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये सारी चीज़ें हमने कर दी। ठीक है, फिर पब्लिक क्लास हमने बनाया, सेट एट्रीब्यूट्स नाम का हमने क्लास नेम रखा। फिर सर्वलेंट एक्सटेंड क्या करता है, एचटीटीपी डू गेट, क्यों, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन लानी है डेटाबेस से इसलिए। ठीक है, तो डू गेट, फिर एचटीटीपी सर्वलेंट रिस्पॉन्स, फिर हमने ये थ्रोस करवाया एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट जो भी आई है, ठीक है, उसको सेट एट्रीब्यूट्स करा है कि जो ये यूज़र नेम है और जॉन डे उसका नाम है। ठीक है, उसको हमने सेट करा दिया कि भाई ये है। ठीक है, रिक्वेस्ट हमने उसकी सेट करा दी और फिर फॉरवर्ड द अनदर रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वेंट, यानी अभी हमको एक जगह से दूसरी जगह पे उसको भेजना है। तो हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का क्यों यूज़ किया, ये आप याद करो कि जब भी मैंने रिक्वेस्ट डिस्पैचर बनाया था तो उसमें मैंने बोला था कि जब भी हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करके, लाइक, ताकि जिस सर्वलेंट ने उसको रिक्वेस्ट किया है, जिस सर्वलेंट ने उसको रिक्वेस्ट किया है उसके पास उसका पेज पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाया ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। गेट एट्रीब्यूट सर्वलेंट और फिर डिस्पैचर करवा दिया कि जिसने उसको मांगा था, ये फॉरवर्ड वाला जो हमारा था ना, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट होगी तो वो जो रिक्वेस्ट आई उस पर उसका रिस्पॉन्स पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सर्वलेंट ने रिक्वेस्ट वैल्यू सेट कर दी थी कि जॉन दे एज अ रिक्वेस्ट, कि जॉन दे नाम का एक रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, फिर फॉरवर्ड करा देगा ये जॉन दे वाली रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वलेंट पे, ये उसका मोटो था। ठीक है, फिर अभी हम क्या देखेंगे कि सेकेंड सर्वलेंट, यानी फर्स्ट सर्वलेंट ने तो उसका काम कर दिया कि उसने भेज दिया। अब ये सेकेंड सर्वलेंट क्या करेगा, उसको लेगा, यानी कि मतलब रीड करेगा उसमें से। तो ये हमने सारे पैकेजेस लगा दिए, फिर क्लास बना दिया, एक्सटेंड कर दिया, डू गेट मेथड लगा दिया, एक्सेप्शन कर दिया। ठीक है, फिर रिट्राइव द एट्रीब्यूट सेट बाय प्रीवियस सर्वलेंट, यानी प्रीवियस सर्वलेंट जो था उसने जो भी सेट किया है वो वाला एट्रीब्यूट्स हम रिट्राई करेंगे, लाइक उससे उसमें से वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम ले लेंगे, क्योंकि वो सर्वलेंट 1 ने भेजी थी और सर्वलेंट 2 को लेनी थी। तो सर्वलेंट 2 क्या काम करता है ये देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग यूज़र इज इक्वल टू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग यूज़र नाम का एक हमने ये वेरिएबल बनाया, उसमें जो भी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग वाली जो भी रिक्वेस्ट होती है उसको गेट एट्रीब्यूट्स, यानी कि उसको ले आएंगे और यूज़र नेम में लिख देंगे। ठीक है, यानी जॉन दे नाम था तो उसको तो जॉन दे नाम था, वो स्ट्रिंग को तुम इधर यूज़र नेम में गेट कर दो, यानी कि ले आओ। ठीक है, फिर रिस्पॉन्स कैसे आएगा, टेक्स्ट और HTML फाइल में। ठीक है, फिर हमने प्रिंट करा दिया और फिर वेलकम यूज़र, ऐसा हम लोग यूज़र की जगह हम जॉन दे लिख देंगे, क्योंकि इधर यूज़र नेम ले, तो हमने जॉन दे उसको मंगा दिया। तो जॉन दे आ जाएगा जब सर्वलेंट 1 से, तो इधर लिख के आ जाएगा कि वेलकम जॉन दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है सर्वलेंट में। अभी मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि हम लोग फ़िल्टर लिखते हैं। ठीक है, राइट अ सिंपल फ़िल्टर यूजिंग द जावा सर्वलेंट। ठीक है, फ़िल्टर वाला लिखते हैं, लॉगिंग वाला। तो आईओ यूटिल डॉट जावा सर्वलेंट और HTTP, ये सारी चीज़ें हमने पैकेजेस हमने डाल दिए। ठीक है, फिर हमने पब्लिक क्लास का नेम रख दिया हमने, लॉगिंग फ़िल्टर इम्प्लीमेंट्स फ़िल्टर। ठीक है, ये क्या इम्प्लीमेंट कराएगा, फ़िल्टर्स को। ठीक है, फिर हमने फ़िल्टर कॉन्फ़िग को भी ऐड करवाया, क्यों, क्योंकि इसमें फ़िल्टर कॉन्फ़िग यूज़ होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने उसकी थियरी कंप्लीट समझाई है, तो पहले आप वो देख करना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो ये क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो सर्वलेंट एक्सेप्शन। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में फ़िल्टर इनिशियलाइजेशन इफ़ नीडेड। ठीक है,
जब वो स्टार्ट होगा उसकी बात करें तो पब्लिक वॉइड डू फिल्टर यानी कि फ़िल्टर है इसलिए, तो हमने सर्वलेंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और फिल्टर चेन ये हम यूज़ करेंगे। फिल्टर चेन क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी मैंने रीज़न पूरा बोला था कि जब तक उसके मैचिंग फ़िल्टर होंगे तब तक वो उसको ढूंढता ही रहेगा। जब भी उसका कोई अनमैच फ़िल्टर आएगा तब वो स्टॉप होगा। ठीक है, तो वो एक फ़िल्टर की चेन होगी, इसलिए हमने उसको बुलवाया है कि भाई तुम इतनी इतनी चीज़ें आओ। ठीक है, फिर थ्रोस करवाया हमने आईओ और सर्वलेंट, फिर हमने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट आ गई, उसका URI हमको मिल गया, मतलब जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आनी थी वो। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई न्यू डेट वाली कोई रिक्वेस्ट आ गई है। ठीक है, तो पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट फिल्टर। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आएगी फिर उसको दूसरे फिल्टर में भेजेंगे। तो कैसे भेजेंगे? चेन की मदद से, चेन डॉट डू फिल्टर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट जाएगी रिस्पॉन्स आएगी, तो ये सारे चेन फिल्टर में होगा। ठीक है, और फिर हम उसको डिस्ट्रॉय करा देंगे, लाइक ख़त्म। तो ये बहुत ही ईजी है फिल्टर वाला। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला चैप्टर 3 अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी चैप्टर्स देखेंगे। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने की टेक्निक कैसी लगी। ठीक है, कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे @study with tisha इंस्टाग्राम ID पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।